इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज द एड्रेस इन द जीएसटी पोर्टल। जी हाँ, अगर आप अपने बिजनेस का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं अपने जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर या फिर एक एडिशनल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक चेकलिस्ट निकाली है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेंज कर डाले हैं, प्लस इसका अप्रूवल का रिजेक्शन का क्या प्रोसीजर रहता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर जीएसटी का एड्रेस अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प के थ्रू यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप माई ऑनलाइन से की सर्विस अवेल कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1500 से भी ज्यादा जी रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस होता है वो आपका मेन एड्रेस होता है बिजनेस का। जी हाँ, लेकिन उसके साथ में अगर आपकी बहुत सारी ब्रांचेस है, वेयर हाउस है, या अगर आप ई कॉमर्स कंपनी चला रहे हैं बेसिकली, और मान लीजिए अमेजोन का ऐप भी हो गया या फ्लिपकार्ट का जो गोडाउन होता है उसको अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर आप उसको रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हो। और दोनों ही चीजें जो है बेसिकली कोर अमेंडमेंट फील्ड के अंतर्गत यहाँ पे चेंज की जाती है। और इसके साथ में बताना चाहूंगा यहाँ पे आप केवल जो है विद इन द सेम स्टेट ही अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। दूसरे स्टेट के अंदर अगर आपको जाना है तो भाई अलग से आपको पूरा नया फ्रेश जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप देखो, अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो भाई अभी सीबीआईसी ने अपनी पूरी एक ना गाइडलाइंस निकाली थी, उसके अंदर यहाँ पे जो है उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट यहाँ पे चेंज कर दी है। तो मैंने इसके ऊपर वैसे सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। तो देखो, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिप्ट, म्युनिसिपल खाता की कॉपी हो गई या फिर वाटर बिल हो गया। और उसके अलावा लेट सपोज अगर आपकी यहाँ पे जो है रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में वैलिड आपके पास पे रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, नोटराइज या फिर रजिस्टर चलेगा। और अगर मान लीजिए रेंटल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जो लैंडलॉर्ड है उसकी भी आपको आईडी प्रूफ वगैरह यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और साथ में जो बिल है बेसिकली वो टेनेंट के नाम पे अगर होता है तो कोई भी ऑनर के डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है स्पाउस के नाम पे, रिलेटिव के नाम पे या शेयर्ड स्पेस है तो आपको प्रॉपर एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है उसका आईडी प्रूफ, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी वगैरह ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। साथ में इसके अलावा कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जहां पे जैसे कोवर्किंग वगैरह स्पेस होता है तो पूरी गाइडलाइंस ना इसके अंदर बेसिकली मेंशन है। और रेंट एग्रीमेंट अगर नहीं है आपके पास में तो आप एफिडेविट वगैरह भी बना सकते हो स्टैम्प पेपर के ऊपर। तो ये वीडियो की लिंक भी ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो यहाँ पे मैं आपको सीधा ऑनलाइन ले चलता हूँ कि आपको चेंज कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि पहली बात तो ये कि कोर फील्ड के अंदर चेंज होगा, इसका मतलब है ऑटोमेटिक इसके अंदर अप्रूवल नहीं आएगी, जीएसटी ऑफिसर आपको यहाँ पे अप्रूवल देगा। तो भाई चीजें ध्यान से करना। तो यहाँ पे आपको सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का टैब देखने को मिल जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स, इस टैब के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की 5 टैब्स यहाँ पे बेसिकली ओपन हो जाती है। तो पहली जो टैब होती है वो बिजनेस की डिटेल्स होती है, जिसके अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर आपको अपना ट्रेड नेम वगैरह बिजनेस का नाम भी चेंज करना है तभी यहाँ पे आपको एडिटिंग करना है, वरना कुछ नहीं करना। तो आपको भाई सिंपली जाना है सीधे थर्ड वाले टैबल के अंदर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस के अंदर। तो गाइस यहाँ पे आप जैसे ही जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका पुराना जो एड्रेस है यहाँ पे मेंशन होता है। अब इसको अगर आपको एडिट करना है तो आपको थोड़ा सा बॉटम के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे इस ऑप्शन को आप अनेबल करेंगे आप देख सकते हो सारी फील्ड्स आपकी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो जो भी आपका नया एड्रेस है वो प्रॉपर पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट, नेम ऑफ द प्रीमाइस, बिल्डिंग नंबर, इन सबके साथ में यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। साथ में ऊपर आपको मैप दिख रहा होगा तो एग्जैक्ट जो है आपको ये जो है ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, ताकि आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी है वो इसके बेसिस पे यहाँ पे फिलअप हो सके। तो जो भी आपका एग्जैक्ट एड्रेस है वहां पे आप ड्रॉप डाउन कीजिए और अपना एड्रेस यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। इसके बाद में भाई जैसे आप ऊपर एड्रेस वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करोगे जो भी अपना नया, तो कई बार तो हमें ना यहाँ पे रिजेक्शन ये मिलती है कि आप अपना यहाँ पे सेक्टर, वार्ड नंबर वगैरह जो आपका गलत है तो प्लीज एक बार उसको भी यहाँ पे जो है डिवीजन वगैरह आप अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद भाई यहाँ पे नीचे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने होंगे। तो पहले तो यहाँ पे आपको अपने पुराने डॉक्यूमेंट दिखेंगे तो सभी को आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद में भाई यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, लेट सपोज अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, साथ में रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट की कॉपी हो गई। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट बेसिकली जो भी मैंने आपको चेकलिस्ट बताई उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर नीचे नेचर ऑफ द बिजनेस आएगा, तो जो भी आपका रिटेल का बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आपको एक डेट ऑफ अमेंडमेंट मिलेगा कि कब से आप अपना एड्रेस यहाँ पे चेंज कर रहे हो, प्लस इस एड्रेस को चेंज करने का मेन रीजन यहाँ पे क्या है कि आपने अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर
दिया है, तो इस टाइप के यहाँ पे आपको रीजन वगैरह मेंशन करने हैं। उसके बाद गाइस सेव कराने के बाद में अगर मान लो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में यहाँ पे ऐड करना है या उसके अंदर आपको वही यहाँ पे ऐड करना है, तो उस केस में यहाँ पे हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इस टैब को सिंपली आपको ग्रीन चेक करना है। तो ये करते ही आप देख सकते हो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर आपका टैब खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे को एक एड्रेस यहाँ पे जो है एक नया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है, तो 1 लिख करके मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा। फिर सेम अगेन यहाँ पे मेरे को सारी डिटेल्स भरनी है जैसे हम लोगों ने पहले भरी थी, अपना एड्रेस वगैरह हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह हो गई और उस एड्रेस के रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए। तो इस तरह से आप सारी चीजों को यहाँ पे सिंपली तरीके से पुट कर सकते हो और अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डाल सकते हो। इसके अलावा भाई लास्ट में कुछ नहीं करना, आपको चीजें वेरीफाई करनी है, प्लेस डालना है और एक ओटीपी डाल के एप्लीकेशन को सबमिट कराना है। जैसे गाइस आप एप्लीकेशन को सबमिट कराते हो, आपको कुछ इस टाइप का ईमेल देखने को मिल जाएगा, इंटीमेशन ऑफ द ARN जनरेटेड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कोर फील्ड्स, और यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको एक ARN नंबर मिलने वाला है और इस ARN नंबर को भाई बकायदा आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेटस दिखाएगा, जैसे कि अगर पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है, यानी अभी तक ऑफिसर ने उसको अप्रूव नहीं किया, वो प्रोसेसिंग में है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑफिसर कोई भी क्लैरिफिकेशन लेटर इश्यू करता है, तो यहाँ पे आपका जो है पेंडिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन आ जाएगा और फिर आपने क्लैरिफिकेशन का जवाब दे दिया, पेंडिंग फॉर ऑर्डर है, तो उस टाइप का आपको स्टेटस दिखाएगा। अगर आपका अप्रूव हो चुका है तो सिंपली तरीके से आपको अप्रूव दिखाएगा। और भाई यहाँ पे जैसे ही चीजें अप्रूव हो जाती है, आपको प्रॉपर तरीके से ईमेल मिलता है, इंटीमेशन ऑफ द ऑर्डर फॉर द अप्रूवल फॉर द एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द नॉर कॉर फील्ड। तो इस टाइप का जैसे आपके पास में ईमेल आता है, आप सिंपली अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन कर लीजिए। तो गाइस आप पोर्टल के अंदर लॉग इन करके अगर आपका एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपडेट हो चुका है, सिंपली यूजर सर्विस के अंदर जाइए, व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हो चुका होगा, जिसके अंदर सारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेटेड मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो सिंपली यहाँ पे आप माय प्रोफाइल के अंदर भी जाकर जो है चेक कर सकते हो कि मेरा जो डिटेल्स है, एड्रेस है, वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। सो गाइस इस तरह से आप जो अपने GST सर्टिफिकेट के अंदर अपना एड्रेस, एडिशनल प्लेस ऑफ एड्रेस दोनों चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कई बार जो है आपको नोटिस वगैरह मिलते हैं कुछ और चीजों के लिए भी, तो अगर आप चाहो तो एक्सपर्ट के थ्रू भी यहाँ पे करा सकते हो। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।